नमस्कार दोस्तों। महाभारत, जिसे भारत का हर आदमी भली भांति जानता है, महाभारत देखने में जितनी आसान कहानी लगती है, असल में यह उतनी ही उलझी हुई और रहस्यमयी है। महाभारत में कई ऐसी कहानियां और राज छिपे हैं जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। अगर आप महाभारत में छिपी कहानियों को गौर से जानोगे तो आपको इन कहानियों में न सिर्फ प्रेम नजर आएगा, बल्कि अपने प्रेमी के लिए हर हद पार करने का समर्पण भाव भी नजर आएगा। महाभारत की ऐसी ही एक अनोखी प्रेम कहानी है राक्षसी से देवी बनी हिडिंबा और भीम की प्रेम कहानी, जो कि एक ऐसी शर्त पर आधारित थी जिसे आजकल की लड़कियां भी अपनाने से डरती है। तो ऐसी क्या शर्त थी हिडिंबा के सामने, और क्यों हिडिंबा का भाई पांडवों को मारकर उनका मांस खाना चाहता था, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना, क्योंकि 90% लोग वीडियो देखकर ही चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यह घटना उस समय की है जब पांडव अपनी मां के साथ लाक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में बिता रहे थे। भीम को छोड़कर सभी पांडव और माता कुंती जंगल में सो रहे थे, जबकि भीम भाइयों और मां की रक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। जंगल में निवास कर रहे हिडिंब नाम के राक्षस को जब मानव मांस की गंध मिली तो उसने अपनी बहन हिडिंबा को पांडवों के ठिकाने पर भेजकर उनका मांस लाने की आज्ञा दी। हिडिंबा उस जगह पर पहुंचकर पांडवों पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र भीम पर पड़ी। इतने हष्ट-पुष्ट और गठीले नौजवान को देखकर हिडिंबा पहले ही नज़र में भीम पर मोहित हो गई। हिडिंबा के मांस न लेकर पहुंचने पर हिडिंब जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन हिडिंबा एक सुंदर अप्सरा के रूप में बदलकर भीम से बातें कर रही है। हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा के पास जाकर कहा, बहुत देर लगा दी बहन, क्या हुआ? तुम अकेले ही इस मानव का मांस खाने की योजना बना रही थी? अचानक अपने भाई को सामने देखकर हिडिंबा डर गई और वो अपने असली रूप में आ गई। यह सब देखकर भीम ने बिना देर किए कुछ दूर बढ़ गए। भीम को दूर जाता देखकर हिडिंब ने भीम पर हमला कर दिया और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा। मायावी राक्षस होने के कारण हिडिंब भीम पर भारी पड़ रहा था, तो हिडिंबा ने भीम की सहायता के लिए अपने भाई से युद्ध करना शुरू कर दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। हिडिंब के मरने के बाद हिडिंबा ने पूरी सच्चाई बताई और भीम से विवाह करने की इच्छा जताई। भीम ने विवाह के लिए साफ मना कर दिया और अपने भाइयों और माँ के पास चले गए, लेकिन हिडिंबा वहाँ से नहीं गई। अगली सुबह जब पांडव वहाँ से जाने लगे तो अचानक हिडिंबा ने कुंती के चरण छूकर भीम से शादी करने का निवेदन करने लगी। भीम ने जब रात की सारी कहानी कुंती और अपने भाइयों को सुनाई तो माता कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, तो युधिष्ठिर ने कहा, धर्म माँ की आज्ञा मानने के लिए कहता है। लेकिन विवाह से पहले कुंती ने हिडिंबा के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसे किसी भी लड़की के लिए मानना असंभव था। कुंती ने शर्त रखी कि भीम हिडिंबा के साथ पूरी उम्र नहीं रह सकता, क्योंकि पांडवों को अपना लक्ष्य पूरा करना है। कुंती ने कहा कि भीम केवल 1 वर्ष तक ही हिडिंबा के साथ रहेगा और इसके बाद अपने भाइयों के पास लौट आएगा। हिडिंबा भीम के प्यार में इतनी दीवानी थी कि उसने यह शर्त आसानी से स्वीकार कर ली और 1 साल तक भीम और हिडिंबा एक साथ रहे। भीम और हिडिंबा के प्रेम से एक बालक का जन्म भी हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। पुत्र प्राप्ति के बाद हिडिंबा अपने पुत्र को 1 साल बाद अपने प्रदेश हिमाचल के मनाली में चली गई। आज भी हिमाचल में हिडिंबा को देवी की तरह पूजा जाता है और मनाली में हिडिंबा देवी का प्राचीन मंदिर भी है, जहां देश विदेश से आए भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। आपको इस प्रेम कहानी के बारे में जानकर कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग मिस्टीरियस कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।